तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे क्लास 12th की बायोलॉजी से चैप्टर 3 की, जिसका नेम है मानव जनन। आज उसी चैप्टर से हम जानेंगे स्त्री जनन तंत्र के बारे में। और ये जो यहाँ पर आप संरचना देख रहे हैं, ये किसकी संरचना है? स्त्री जनन तंत्र की ही ये संरचना है। तो पहले हम बात करेंगे इसके प्राथमिक अंगों की। जो स्त्री जनन तंत्र के प्राथमिक अंग कौन से होते हैं? ये अंडाशय, या ये इनको हम डिंब ग्रंथि भी कहते हैं। ये अंडाशय, ये क्या है? इसके प्राथमिक अंग होते हैं स्त्री जनन तंत्र के। इसके अलावा इसमें अंडवाहिनी, जिसे ओविडक्ट कहते हैं, गर्भाशय यूट्रस होगा, सर्विक्स होगा, विजाइना होगी, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होंगे और मेमरी ग्लैंड्स होंगी। ये सभी क्या है? इसके द्वितीयक स्त्री जनन अंग हैं और ये सभी अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं। अब जो हमारी ओवरी हैं, इन ओवरी से क्या निकलते हैं? इनसे ओवम रिलीज होते हैं और वो जो ओवम होते हैं उनसे हॉर्मोन्स निकलते हैं। उनसे कौन से हार्मोन निकलेंगे? स्टेरॉयड हार्मोन्स निकलते हैं। और ये जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन निकलेगा, प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन्स निकलते हैं। और ये हार्मोन्स क्या करते हैं? स्त्री के अंदर जितने भी फेमिनाइन कैरेक्टर्स होते हैं उनको दिखाने में ये हेल्प करते हैं। फेमिनाइन कैरेक्टर्स दिखाएंगे। और यहाँ इसके बाद ये जो ओवरी होती हैं, ये आगे एक कीप नुमा स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई रहती हैं। और यहाँ पर एक टिश्यू होता है जो इसको जोड़ने में एक मुख्य भूमिका निभाता है। उस टिश्यू का नाम होता है लिगामेंट। उस लिगामेंट के द्वारा ये जो दोनों ओवरी होती हैं, उससे ये जो कीप नुमा स्ट्रक्चर ऐसे जुड़ी रहती हैं। कीप नुमा स्ट्रक्चर आगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बनाता है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या कहते हैं? झल्लरी कहते हैं। इन्हीं फिंगर, ये जो झल्लरी होती हैं, यही क्या करती हैं? यहाँ से जब ओवम रिलीज होता है, वो ओवम ये अपने साथ लेकर आगे की तरफ इसमें बढ़ जाती हैं। अब ये जो कीपनुमा स्ट्रक्चर है, ये आगे एम्पुला में खुलता है। और एम्पुला कहाँ खुलेगा? इस्थमस में खुलता है। और ये तीनों ही पार्ट मिलकर किसको बनाते हैं? अंडवाहिनी नलिका को ये बनाते हैं। और ये जो पूरी की पूरी अंडवाहिनी नलिका होती है, इसकी लंबाई कितनी रहती है? 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। और जो ओवरी होते हैं, जिनको हमने अंडाशय कहा है, इनकी लंबाई कितनी होती है? 2 से 4 सेंटीमीटर की ये रहती है। यहाँ आप नीचे ये देख रहे होंगे, ये वाला जो एरिया है जिसे हम वेजाइना कह रहे हैं, और ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है गर्भाशय ग्रीवा। वेजाइना और गर्भाशय ग्रीवा क्या बनाते हैं? दोनों मिलकर बर्थ कैनाल को बनाते हैं। किसको बनाएंगे? बर्थ कैनाल को बनाएंगे। और ये जो हमारा ये जो यूट्रस है, ये बिल्कुल जो बीच में देख रहे हैं, ये क्या है? यूट्रस है। इस यूट्रस के अंदर 3 परत इसके अंदर रहती है, या 3 स्तर इसके अंदर रहते हैं। सबसे बाहर वाली परत को हम क्या बोलेंगे? पेरीमेट्रियम कहते हैं। इसके अंदर वाली जो परत होती है इसको मायोमेट्रियम कहते हैं। और इसके बिल्कुल अंदर की तरफ जो परत रहती है इसको हम क्या कहेंगे? एंडोमेट्रियम कहते हैं। अब ये जो तीनों परत होती हैं, ये यूट्रस को सपोर्ट करने का काम करती है। इसमें ये जो है, जो मिडिल वाली लेयर देख रहे हैं, जिसको मायोमेट्रियम कह रहे हैं, ये जब चाइल्ड बर्थ होता है उस टाइम पर इसी लेयर के अंदर क्या रहते हैं? कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। और इसके जो बिल्कुल अंदर वाली जो लेयर है, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, इसमें जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है उस दौरान इसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जितने भी साइक्लिक चेंजेस होते हैं वो किस में होते हैं? इसी इनर मेम्ब्रेन में, जिसे हम एंडोमेट्रियम कह रहे हैं, इसके अंदर होते हैं। और एक और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? तो हमेशा जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है? अंडवाहिनी नलिका में होता है। ये था हमारा क्या स्त्री जनन तंत्र के बारे में आज हमने जाना। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।